दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मोदी को अगर बदनाम करना है तो अदानी को बदनाम करो, अंबानी को बदनाम करो, टाटा को बदनाम करो, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडस्ट्री को बदनाम करो। इनको आप बदनाम करोगे तो मोदी अपने आप इसमें आ जाएंगे और मोदी को बदनाम करना आसान हो जाएगा। यही तंत्र इस देश में विकसित किया गया है। अदानी पर हमला कर दिया और बोल दिया कि अदानी गलत है, अदानी ने ये किया, अदानी ने वो किया, तो ये अपने आप मोदी जी के ऊपर चला जाता है। और यही टेक्निक इस देश में कांग्रेस इस्तेमाल करते आई है। अब कांग्रेस कर रही है यहां तक तो ठीक है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नेताओं से मिलकर ये क्यों कर रहे हैं, यही एक मेरे मन में सवाल आता है। ये मैं बात कर रहा हूं तृणमूल कांग्रेस की सांसद सदस्य महुआ मोइत्रा की। ये महुआ जी आजकल अपनी नेता ममता बनर्जी या और कोई तृणमूल कांग्रेस के नेता के सिवा कांग्रेस नेताओं के साथ बहुत घुल मिल कर दिखती है। आपने कितनी तस्वीरें देखे हैं शशि थरूर के साथ, महुआ मोइत्रा की। शशि थरूर जो कांग्रेस के बड़े नेता है, इनके साथ इनकी बड़ी अच्छी मिलती है। राहुल गांधी के साथ भी महुआ मोइत्रा बात करते वक्त या अच्छे संबंध रखते वक्त पाई गई। पिनाकी मिश्रा के साथ भी ये महुआ मोइत्रा पाई जाती है। मतलब ये अपनी नेता ममता के साथ कम ममता रखती है और कांग्रेस के नेताओं के साथ ज्यादा ममता रख रही है। मतलब क्या है? कांग्रेस का एजेंडा है मोदी को बदनाम करो। चौकीदार चोर से लेके, मौत का सौदागर से लेके, सूट बूट वाली सरकार से लेके, कॉरपोरेट सरकार से लेके, अदानी अंबानी वाली सरकार से लेके बहुत सारी बातें राहुल गांधी कहते आए हैं। राहुल गांधी का यही एक मंत्र है कि इन इंडस्ट्री को बदनाम करो, देश को खड़ा करने वालों को बदनाम करो, मोदी अपने आप बदनाम हो जाएंगे। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी, ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं, उससे मोदी बदनाम नहीं होते हैं। अब एक दर्शन हीरानंदानी नाम के पात्र की इसमें एंट्री हो गई। अब एंट्री होते ही दर्शन हीरानंदानी ने ट्विटर, अब जिसे एक्स के नाम पे जाना जाता है, इस पे एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में अपना एक हलफनामा भी दे दिया, एफिडेविट भी दे दिया। उस एफिडेविट में दर्शन हीरानंदानी ने बहुत सारी बातें कह दी, कुछ बातें गंभीर भी है। दर्शन हीरानंदानी का दावा है कि महुआ मोइत्रा की सांसद होने के कारण उनको जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है संसद के सत्र के लिए, कोई प्रश्न उठाने के लिए या कुछ बातें करने के लिए, तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दे के रखा था। और दर्शन हीरानंदानी इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से संसद में अदानी के खिलाफ कुछ सवाल उपस्थित करते थे महुआ मोइत्रा की ओर से। मतलब दुनिया को यह लगता था कि महुआ मोइत्रा ही ये सवाल खड़े कर रही है, लेकिन दर्शन हीरानंदानी इसके पीछे था। दर्शन हीरानंदानी हलफनामा देके ये सारी बातें खुली कर देता है। क्यों? मतलब मैं दर्शन हीरानंदानी का भी पक्षधर नहीं हूं। जो एक व्यक्ति को बदनाम करने के लिए दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर या लाभ पहुंचाकर उसका फायदा उठाता हो, उसकी तरफदारी क्या करना, बस उसको बोलने की इच्छा हुई, यही बहुत है। ये दर्शन हीरानंदानी इसके बदले में महुआ मोइत्रा को क्या क्या दिया करता था? महंगे महंगे एप्पल फोन वाले मोबाइल। अब तो ये नया ट्रेंड आ गया है, एप्पल फोन के मोबाइल दे दो, एप्पल फोन दे दो, ये दे दो, उनके टैब दे दो, लैपटॉप दे दो। ये नया ट्रेंड आ गया, बहुत महंगे महंगे होते हैं। 1.5 लाख 2 लाख वाले मोबाइल, 3 लाख 4 लाख वाले टैब या और कुछ बड़ी महंगी महंगी चीजें दी जाती है। देश में घूमने का, टूरिज्म का खर्चा ये दर्शन हीरानंदानी करता था। इतना ही नहीं, विदेश में घूमना हो महुआ जी को तो इसके भी खर्चे ये हीरानंदानी महोदय उठाते थे। उनके दिल्ली के सरकारी आवास की दुरुस्ती और बहुत सारे लग्जरियस फैसिलिटीज वहां अवेलेबल कराने में यही हीरानंदानी महोदय थे। अब देखिए, आश्चर्य की बात यह लगती है मुझे, मोदी गुजराती, अदानी गुजराती, दोनों गुजरातियों का कनेक्शन जोड़ दो, बदनाम कर दो,
इसके लिए हीरानंदानी का सहाय लिया जाता है। मतलब गुजराती का सहकार लेना तो इनके लिए अनिवार्य हो जाता है। अब इस तरह की बातें होती रहती है और ये जब हीरानंदानी के सर के ऊपर से पानी बहने लगा, क्योंकि मांगे तो कम होते नहीं हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, चाहत कभी कम नहीं होती है। चाहत का सिलसिला ऐसा है ना, ये बरकरार रहता है। कुछ पैसे मिलने के बाद लग्जरी मिलनी चाहिए, लग्जरी मिलने के बाद लग्जरी कायम रखने के लिए और पैसे मिलने चाहिए, और पैसे आते ही और लग्जरी होनी चाहिए। ये चाहत वाली बातें चलती रहती है और महुआ जी की यही चाहत पूरी करना बिल्कुल अशक्य प्राय हो गया था इस हीरानंदानी को, दर्शन हीरानंदानी को। रोज रोज के दर्शन बहुत कम हो गए थे और ये करना भी मुश्किल हो गया था, इसीलिए हीरानंदानी ने ये खुला कर दिया। जैसे ही हीरानंदानी खुला कर देता है, इसमें भी एक मौका ढूंढा जाता है। मौका क्या होता है? हीरानंदानी को पीएमओ ने बुलाया, पीएमओ ने एक उसको राइटअप दे दिया, उसको प्रिंट कर दिया, उसकी साइन ले ली। हीरानंदानी तो ऐसे चाहते ही नहीं था, हीरानंदानी करने वाला नहीं था, हीरानंदानी कर सकता नहीं। कितना यकीन है महुआ जी को, कितना यकीन है इस दर्शन हीरानंदानी पर, ये करेगा ही नहीं, क्योंकि अब तक सारे लाड जो पूरे करते आया है। ये नया सिलसिला शुरू हो गया, नई बातें फैलाना शुरू हो गया। संसद में फेवर के लिए कैश देना एक संसद सदस्य के लिए बड़ी ही बदनामी वाली बात होती है। मुझे ये बात समझाना नहीं है, मुझे बस इसके 2-4 पहलू आपके सामने रखने हैं। महुआ मोइत्रा जी अब तृणमूल को छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिलाकर उनके साथ चल रही है। एक, सो ममता बनर्जी के लिए डेंजर है। दूसरा, इंडस्ट्री को बदनाम करके इस देश की व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बहुत ही गंदा खेल है। जब भी कोई ये बात उठाता है तब उसको भी पीएमओ से जोड़कर फिर पीएमओ को बदनाम करने की साजिश रची जाती है। यह एक गंभीर बात है। ये तीनों गंभीर बातें आपके सामने मुझे रखनी थी, इसीलिए मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।